आज की क्लास में हम क्लिपिंग मास्क पे बात करेंगे। उसके अलावा हम मास्किंग की दीगर टाइप्स पे भी बात करेंगे कि मास्किंग की कितनी टाइप हमारे पास इलस्ट्रेटर में मौजूद हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिपिंग मास्क की बात करूं, मैं इस इमेज को उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ ताकि हमारे पास काम करने के लिए जगह बन जाए। और उसके बाद मैं इस इमेज को ले लूंगी। इस इमेज को लेने के बाद मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लूंगी। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद ये यहाँ जो मुझे बॉल इसमें नजर आ रहा है, मैं इस इलिप्स को इसके अकॉर्डिंग सेट कर लूंगी। तो इसके मुताबिक सेट करने के लिए मैं इसकी आउटलाइन को इसके मुताबिक सेट कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ ताकि हमें सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाए। क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन को यूज करते हुए हम किसी भी शेप के अंदर अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। वो इमेज उस शेप के अंदर चली जाती है और बकाया इमेज हाइड हो जाती है। क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन हम डिफरेंट वेक्टर शेप पे भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम रास्टर इमेज को भी किसी वेक्टर शेप में क्लिप कर सकते हैं। तो जिस शेप में हमने इमेज को क्लिप करना है उसको ऊपर होना चाहिए। अगर वो शेप नीचे होगी तो क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। तो आपकी इमेज नीचे होनी चाहिए और आपकी वो शेप जिसमें आपने उसको क्लिप करना है वो ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को नीचे रखा है और उसके बाद इस शेप को ऊपर। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगी। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है तो यहाँ पर मेक का ऑप्शन है। अगर मैं मेक पे क्लिक करूं तो मेरी इमेज पावर क्लिप हो जाएगी। अब देखिए मैं शिफ्ट के साथ अगर इसके साइज को बड़ा करूं तो ये इमेज का साइज भी इसी के साथ बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसको छोटा करूं तो इसी के साथ छोटा हो रहा है। अब अगर मुझे इस शेप को एडिट करना है तो एडिट करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन पे आऊं तो अब मेक के साथ साथ मुझे रिलीज और एडिट कंटेंट का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एडिट कंटेंट पे क्लिक करूं तो आप देखें मुझे उस इमेज के साइज के मुताबिक यहाँ पे बॉक्स आ गया। यहाँ से मैं इस बॉक्स को मूव करके इसको एडिट कर सकती हूँ। आप देखें मैं इसको नीचे मूव कर रही हूँ तो ये नीचे मूव कर रही है। मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर भी एडिट कंटेंट का ऑप्शन है और इसके साथ एडिट क्लिपिंग पाथ का ऑप्शन है। अगर आपने कंटेंट एडिट करना है, इस इमेज को मूव करना है तो आप एडिट कंटेंट पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने क्लिपिंग मास्क को एडिट करना है तो आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। जब मैं इसको एडिट करने के बाद बाहर क्लिक करूंगी तो मैं इस मोड से बाहर आ जाती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से क्लिपिंग मास्क पे आऊं तो यहाँ पे हमें रिलीज का ऑप्शन शो हो रहा है। मास्किंग की शॉर्टकट की कंट्रोल 7 है जबकि उसे रिलीज करने के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल 7 है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 7 प्रेस कर दें तो भी ये उसमें मास्क हो जाता है। और अगर आप इसको रिलीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ रिलीज ऑप्शन पे क्लिक कर दें या ऑल्ट कंट्रोल 7 कर दें तो भी ये मास्क रिलीज हो जाता है। अगर मैं यहाँ से रिलीज पे क्लिक करूं तो आप देखिए मास्किंग रिलीज हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है लेकिन इसकी फीलिंग वापस नहीं आई, जस्ट हमारे पास पाथ वापस आई है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे पाथ मौजूद है, अब इसमें फील मौजूद नहीं है। तो पाथ का मौजूद होना जरूरी है, फील होना जरूरी नहीं है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो भी मेक क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मास्क हो जाता है। और अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं तो अब यहाँ पे रिलीज क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से रिलीज करूंगी तो ये रिलीज हो जाएगा। आप इस ऑप्शन को राइट क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल 7 प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये यहाँ पे एडिट क्लिपिंग पाथ का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से एडिट कंटेंट पे क्लिक करूं तो आप देखें ये सिलेक्शन बन जाती है और मैं इस इमेज को मूव कर सकती हूँ जैसे मैंने पहले करके दिखाया। और अगर मैं एडिट क्लिपिंग पाथ पे क्लिक करती हूँ तो मैं अब इस पाथ को एडिट कर सकती हूँ। अगर मैं इसके साइज को बड़ा करती हूँ तो आप देखें आसपास का एरिया भी मुझे नजर आने लगा। मैं इस तरह से इस पाथ को एडिट कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं इस शेप को उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और इस शेप को यहाँ पे ले आती हूँ और इसको यहाँ पे रख देती हूँ।
मैं इसके साइज को बड़ा कर लूंगी। और ना सिर्फ हम किसी वेक्टर शेप में मास्किंग कर सकते हैं बल्कि हम अपने टेक्स्ट में भी इजीली मास्किंग कर सकते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे रखूंगी। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल पे आऊं तो यहाँ भी मेरे पास ये नीचे मेक क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन शो हो रहा है और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये टेक्स्ट इसमें मास्क हो जाता है। आप इजीली टेक्स्ट में भी मास्किंग कर सकते हैं और मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। अगर हम एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट में अपनी इमेज को मास्क करना चाहें तो कैसे करेंगे? नॉर्मली हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट में अपने इमेज को मास्क करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में क्रिएट किया होगा उसके अंदर तमाम शेप्स और हमारी इमेज मास्क होगी। जैसे अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूं और रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ और कंट्रोल डी करके इसकी 2 और कॉपीज ले लूंगी। उसके बाद नीचे ड्रैग करके ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपीज ले लेती हूँ और कंट्रोल डी से मजीद 2 कॉपीज ले लूंगी और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मैं इनको ग्रुप कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस इमेज की एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके सेट कर दूंगी। उसके बाद मैं इन सब शेप्स को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मैं यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूं तो आप देखें ये इमेज कुछ इस तरह से मुझे नजर आ रही है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और अगर मैं इनको ग्रुप नहीं करती मैं इन पे राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप कर दूंगी। अनग्रुप करने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे तमाम ऑब्जेक्ट और वो इमेज जिसे मैंने पावर क्लिप किया है सबसे लास्ट वाले क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप हो गए, जबकि मुझे ऐसे नहीं करना। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और अगर मैं इनको प्रॉपर मास्क करना चाहती हूँ तो पहले मैं इन सबको कंपाउंड पाथ से सिंगल शेप बना लेती हूँ। तो मैं अपनी इस इमेज को बाहर निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से कंपाउंड पाथ पे आकर मेक ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब मेरे ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब मैं इनके अंदर इसको मास्किंग कर सकती हूँ इजीली। अब मैं इसको इसके नीचे सेट करूंगी और सेट करने के बाद इन सबको सिलेक्ट करूंगी। राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूं तो अब आप देखिए मेरी मास्किंग कुछ इस तरह से हुई है। इन तमाम ऑब्जेक्ट में अच्छे तरीके से मेरी इमेज मास्क हो चुकी है। इस तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंपाउंड पाथ की मदद से कंबाइन करते हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट में भी अपनी इमेज को मास्क कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद हमारे पास एक और मास्किंग की टाइप है ड्रॉ इनसाइड। अगर मैं यहाँ नीचे आती हूँ तो यहाँ हमारे पास ड्राइंग मोड मौजूद होते हैं। इन ड्राइंग मोड में एक ऑप्शन है ड्रॉ इनसाइड। ड्रॉ इनसाइड का ऑप्शन एक तरह से मास्किंग की ही एक किस्म है। इससे हम वेक्टर मास्क भी बना सकते हैं और रास्टर इमेजेस को भी मास्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। जरूरी नहीं आप सर्कल लें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। मैं इसमें कोई कलर ऐड कर देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आए और उसके बाद मैं यहाँ से ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक करूंगी। ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक करूँ तो इसके आसपास जो बॉक्स आ जाता है। अगर मैं यहाँ से कोई वेक्टर शेप इसमें ड्रॉ करती हूँ, जैसे आप देखें अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करूँ और इसमें कोई कलर ऐड कर देती हूँ तो आप देखें ये इसके अंदर ड्रॉ हुआ है, बाहर के एरिया में ड्रॉ नहीं हुआ। अगर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो इसके अंदर जितना एरिया होगा वहां पे ड्रॉ होगा। उस शेप की सिलेक्शन मौजूद रहती है पूरी, लेकिन वो उतना ही ड्रॉ होता है जितना उसके अंदर होता है। बाहर वाले एरिया में कुछ भी ड्रॉ नहीं होता। लेकिन हम इसमें ड्राइंग के हवाले से बात ड्राइंग मोड वाली क्लास में करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि हम इसमें किस तरह से किसी इमेज को मास्क कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जी करके इन दोनों सर्कल्स को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब ये मेरा इमेज सिलेक्ट है। अगर मैं वैसे ही उठा कर यहाँ से कोई इमेज इसमें ऐड करना चाहूँ तो ये इमेज इसमें ऐड नहीं होगी। मैं इस इमेज को वापस यहाँ पे रख लेती हूँ। मुझे इसमें ऐड करने के लिए या तो बाद में इमेज को लेके आना है अपने सॉफ्टवेयर में, या मैं इस इमेज को कट करके इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा सर्कल सिलेक्ट है। अगर मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूँ
और क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई इमेज लेती हूँ। मैं ये इमेज ले लेती हूँ और प्लेस ऑप्शन पे आकर अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो ये इमेज इसके अंदर मास्क हो जाती है और उसके बाद मैं इसको एडिट करके इसकी जगह चेंज कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसका साइज भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ और इसकी जगह भी। उसके बाद इस सिलेक्शन को खत्म करने के लिए मैं यहाँ से नॉर्मल मोड पे क्लिक करूंगी तो मैं इस मोड से बाहर आ सकती हूँ, नहीं तो ये मेरा मोड एक्टिव रहता है। मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके इस मोड से बाहर नहीं आ सकती, तो मैं यहाँ से अगर ड्रॉ नॉर्मल पे आती हूँ तो मैं इस मोड से बाहर आ गई। मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख लेती हूँ और उसके बाद दोबारा एक सर्कल ड्रॉ करूंगी और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक करूंगी। अगर कोई इमेज मेरे सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद है और मुझे उसको इसमें क्लिप करना है तो उसके लिए पहले मैं उस इमेज को कट करूंगी और कट करने के बाद मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। मैं डायरेक्ट इसको इसमें ऐड नहीं कर सकती, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से कट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी इमेज कट हो गई। उसके बाद मैं इस सर्कल पे आकर इसको सिलेक्ट करूंगी। एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी इमेज इसमें क्लिप हो गई। और इस मास्क को भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से एडिट कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप इसके कंटेंट को एडिट कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से एडिट क्लिपिंग पाथ पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी क्लिपिंग पाथ को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से ड्रॉ नॉर्मल पे आऊंगी और इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी और इसको उठाकर यहाँ पे रख लेती हूँ और उसके बाद इस इमेज को ले लूंगी। और अब हमारे पास नेक्स्ट मास्किंग की टाइप ओपेसिटी मास्क है। ओपेसिटी मास्क को हम ट्रांसपेरेंसी पैनल से यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। जरूरी नहीं आप सर्कल लें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद मैं इस सर्कल को इस इमेज के ऊपर रखूंगी। ओपेसिटी मास्क को यूज करने के लिए हम ट्रांसपेरेंसी पैनल पे आएंगे। ट्रांसपेरेंसी पैनल में काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। यहाँ हम जस्ट क्लिपिंग मास्क के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो ये यहाँ पे शो हो गए और यहाँ मेक मास्क का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब हम ओपेसिटी मास्क अप्लाई करते हैं तो अगर आपके ऑब्जेक्ट में व्हाइट कलर होगा तो आपकी इमेज टोटली विजिबल होगी और अगर आपके ऑब्जेक्ट में ब्लैक कलर होगा तो आपकी इमेज नजर नहीं आएगी। और अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे ब्लैक कलर होगा वहां से आपकी इमेज नजर नहीं आ रही होगी और जहां से व्हाइट कलर होगा वहां से आपकी इमेज नजर आ रही होगी। और इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम काफी खूबसूरत आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जब हम अपनी इमेज को इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा ब्लर नजर आ रहा है और कुछ हिस्सा वाज़िया नजर आ रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले मैं इस इमेज की एक कॉपी ले लेती हूँ ऑल्ट प्रेस करके, और कॉपी लेने के बाद अब देखें, अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं इसी इमेज के साइज का और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और ब्लैक कलर फिल करने के बाद सिलेक्शन टूल लेकर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और यहाँ से आप देखें मेक मास्क का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से मेक मास्क करूंगी तो मुझे बिल्कुल खाली फ्रेम नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारी इमेज नजर नहीं आ रही। और उसके बाद ये यहाँ पे रिलीज मास्क का ऑप्शन है, तो अगर मैं यहाँ से रिलीज मास्क करूं तो ये मास्क रिलीज हो जाता है। उसके बाद मैं इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें व्हाइट कलर फिल कर देती हूँ और व्हाइट कलर फिल करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक करूं तो आपको आपकी इमेज पूरी तरह से नजर आ रही होगी। मैं दोबारा इसको रिलीज मास्क कर देती हूँ। ओपेसिटी मास्क को समझने के लिए आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ब्लैक पे आपकी इमेज कंप्लीटली इनविजिबल होगी, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, और व्हाइट पे टोटली विजिबल होगी। अगर मैं इस शेप में ग्रेडियंट फिल करूं, इस ग्रेडियंट को कुछ इस तरह से अप्लाई कर देती हूँ कि नीचे से मेरी इमेज ब्लर होगी और ऊपर की तरफ जाते जाते ये कंप्लीट विजिबल हो जाएगी। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी पैनल पे आकर मेक मास्क पे क्लिक करूं तो आप देखें नीचे से आपकी इमेज ब्लर है जबकि ऊपर जाते जाते ये विजिबल हो जाती है। आप दो इमेजेस को मास्क कर लेते हैं तो यहाँ रिलीज का ऑप्शन शो हो जाता है और अगर आप रिलीज पे क्लिक करते हैं तो आप इनको रिलीज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से क्लिप है, क्लिप ऑप्शन और ओपेसिटी मास्क से रिलेटेड अदर डिटेल्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद इन्वर्ट मास्क है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें
तो आपकी मास्किंग इन्वर्ट हो जाती है। जहां पे ब्लैक कलर होगा वहां पे व्हाइट कलर आ जाएगा, जहां पे व्हाइट होगा वहां पे ब्लैक कलर आ जाएगा। आप देखें, इस तरह से आप इन्वर्ट करके भी देख सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा। और उसके अलावा अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपको आपकी इमेज शो हो रही होती है और ये आपको आपका मास्किंग ऑब्जेक्ट शो हो रहा होता है। और अगर आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ पे आप लेके आए तो आपको लिखा हुआ शो हो रहा है क्लिक और ऑल्ट क्लिक टू एडिट ओपेसिटी मास्क। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें या अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कर दें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन को मैं यहाँ पे आपको वाक्य बताती हूँ। तो मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ। ग्रेडियंट फिल करने के बाद मैं इसमें रेडियल ग्रेडियंट फिल करूंगी। तो यहाँ से इस स्लाइडर को मूव करके ब्लैक एरिया को बाहर की तरफ ले आती हूँ और इस ग्रेडियंट को फिल करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी पैनल को ओपन करूंगी। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें मेरी इमेज कुछ इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होते हुए बाहर की तरफ खत्म हो रही है। अगर मैं इसको ब्लर नहीं करती, इसमें व्हाइट कलर रखती हूँ तो इसी शेप में बिल्कुल शार्प एजेस के साथ मेरी इमेज इस तरह से मास्क होगी। और अगर मैं इसके कुछ हिस्से को विजिबल और कुछ हिस्से को इनविजिबल रखना चाहती हूँ तो मैं इस पर लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करूंगी। तो मैं अपनी मर्जी से ग्रेडियंट अप्लाई करते हुए इसको चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो अब आप देखें मेरा सर्कल हाईलाइट हो गया। अब अगर मैं इस सर्कल को मूव करूं तो आप देखें मेरा सर्कल मूव हो रहा है और उसी तरह से मेरी इमेज चेंज हो रही है। मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस अपनी जगह पे ले आती हूँ। और ट्रांसपेरेंसी पैनल को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं। इसमें मौजूद बकाया डिटेल और इस ऑप्शन मेन्यू में मौजूद तमाम ऑप्शन को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पैनल को क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से अगर स्टार शेप लूं और यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ करूंगी और आप पैरों की से इसकी साइड ज्यादा कर लेती हूँ। साइड ज्यादा करने के बाद मैं इसमें कोई कलर फिल कर दूंगी। मैं इसमें सायान कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसके शेड को मजीद थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ और चेंज करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ से ड्रैग करके मैं इसके कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर लूंगी। इसके साइज को शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। अब अगर मैं इस इमेज को उठाकर अगर इस पे रखती हूँ तो आप देखें ये बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह से भी मैच हो रहा है। और आप दो वेक्टर शेप को भी मास्क कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूंगी और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें मैं कोई और कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ये वाला कलर फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से स्टार टूल लेकर यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ करूंगी और इसमें कोई सेपरेट कलर फिल कर लेती हूँ और उसके बाद इसको उठाकर यहाँ पे सेट कर लूंगी। अगर आपके एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो सबसे ऊपर जो आपकी शेप होगी उसी में आपकी मास्किंग होकर आएगी और पीछे वाले तमाम ऑब्जेक्ट उसमें मास्क हो जाएंगे। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 7 प्रेस करके इसके अंदर इनको मास्क कर लूंगी। तो आप देखें जहाँ पे ब्लू कलर ऊपर था वहां पे ब्लू इसमें आ गया, जहाँ पे सायान था वो आ गया। पीछे वाले दोनों ऑब्जेक्ट इसके अंदर मास्क हो गए। जितने भी ऑब्जेक्ट पीछे होंगे वो उस शेप के अंदर मास्क हो जाएंगे। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद इस इमेज को डिलीट कर लेती हूँ और इस इमेज को मजीद थोड़ा सा एडिट करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर मास्किंग पे आकर यहाँ से रिलीज पे क्लिक करूंगी। अब इस इमेज को हमने ड्रॉ इनसाइड के ऑप्शन को यूज करते हुए मास्क किया था, उसके बावजूद यहाँ पे मौजूद क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन भी इस पे अप्लाई हो रहे हैं और यहाँ से मैं इसको रिलीज कर सकती हूँ। आप देखें ये इमेज रिलीज हो गई। तो रिलीज करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसके फिलिंग कलर को नन कर देती हूँ और नन करने के बाद मैं इस सर्कल को थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दूंगी। कुछ इस तरह से नीचे वाले इमेज को शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। इस इमेज की एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखूंगी। ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करके इसको मास्क कर लेती हूँ। अब ये बर्ड कुछ हद तक यहाँ से कट गई है। उसके बाद मैं यहाँ से इस मास्क को इसके ऊपर रखूंगी और बिल्कुल एक्यूरेट सेट करूंगी जहाँ पे ये बर्ड मुझे कटी हुई ना लगे, इसी के मुताबिक इसका हिस्सा लगे। और अब मैं यहाँ पर इसकी सिलेक्शन नए सिरे से बनाऊंगी।
सिलेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी और इनको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि मैं ज्यादा अच्छे तरीके से इस पे काम कर सकूं। और यहाँ से मैं पेन टूल लेकर इसकी सिलेक्शन बनाऊंगी। मैं इस एरिया की सिलेक्शन थोड़ा अच्छे तरीके से बनाऊंगी और अंदर से रफ सी सिलेक्शन बना लेती हूँ। ये बात भी मुझे नजर आ रही है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करूंगी, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी। अपने पेज को नॉर्मल फिट कर लेती हूँ और फिट करने के बाद अब मैं इस क्लिपिंग मास्क को यहाँ से उठाकर साइड पे रखूंगी और जो नई पाथ मैंने ड्रॉ की है आपको नजर आ रही है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करके इसकी मास्किंग कर लेती हूँ और इसको दोबारा यहाँ पे सेट करूंगी। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, अपने कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करके इनको ग्रुप कर लेती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इनके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। तो आप देखें यहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये बर्ड इस सर्कल से बाहर है और फ्लावर सर्कल के अंदर है। उसके अलावा लेयर पैनल में भी मेक क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन मौजूद है, तो लेयर पैनल को हम पहले ही डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।